हम इस समय मौजूद हैं हरियाणा की राजनीति के युवा तुर्क और जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह चौटाला, इन सब के भी अध्यक्ष हैं। आज उनसे मुलाकात करेंगे। दिग्विजय जी, हरियाणा की राजनीति में चुनाव है, 12 मई को चुनाव होने हैं जी। क्या मानकर चलते हैं कि हरियाणा की राजनीति किस करवट बैठे? देखिए, इस बार हरियाणा के लोग जो है वो ये फैसला कर चुके हैं कि हमने किसी भी पार्टी के पिछलग्गू होके केंद्र में जाके जो है ना ऐसे लोगों को नहीं चुनना जो पार्लियामेंट में मौनी भाव बन के बैठ जाए। ऐसे लोगों को चुनना है जो सकारात्मक हो, पॉजिटिवली हरियाणा के मुद्दों को पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ। और वो रीजनल फोर्स ही हो सकती है, वो बड़ी पार्टियां नहीं कर सकती। हमने देख लिया, यहाँ से भी आपने कृष्ण पाल गुर्जर जी को देख लिया, राव इंद्रजीत भी, ये दोनों मिनिस्टर हैं। इसी हिसाब से अश्विनी चोपड़ा हो, और चाहे आपके ये जो है ना अन्य पार्टियों के इसके बीजेपी के अन्य नेता हों, ने किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया पार्लियामेंट में, कोई सकारात्मक तौर पे कोई विषय नहीं उठाया। अगर उठाया किसी ने तो दुष्यंत चौटाला जी ने उठाया। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि लोगों में ये भावना है कि इस बार एक दुष्यंत नहीं बल्कि 10 दुष्यंत हरियाणा से चुन करके भेजें, जिससे हरियाणा की गूंज जो है वो मजबूती से उठे। हम किसी पार्टी की गाड़ी की स्टेपनी नहीं बल्कि दिल्ली की पार्लियामेंट का रेल का इंजन बन करके जो है ना हरियाणा की आवाज उठाई। आपकी जननायक जनता पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है जी, और लोकसभा के चुनाव होने वो केंद्रीय राजनीति से संबंधित होते हैं। हरियाणा के बहुत सारे विषय ऐसे हैं, एक SYL का विषय है जो आज केंद्र के अधीन है। इसी हिसाब से जो किसान की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो केंद्र के अधीन है। इसी हिसाब से हरियाणा के अंदर नौजवानों को रोजगार मिल सके और केंद्रीय स्तर पर भी रोजगार मिल सके। केंद्रीय जो है ना उसकी कोई बड़ी यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है हरियाणा में, आपको पता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में जा कर के होनी है, पार्लियामेंट के अधीन होनी है। तो इसलिए रीजनल पार्टी का जो उसमें अहम हो जाता है। अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला आए थे पलवल में जी। उन्होंने कहा था कि जाटो एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाशिर भी यूपी और राजस्थान की तरह होगा। हमने सवाल किया था कि आपका परिवार तो एक नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि चाचा और भतीजा तो एक ही होते हैं। क्या कहेंगे चौधरी अभय सिंह? चाचा भतीजा तो एक होते हैं, परिवार में तो एक ही होते हैं। राजनीतिक तौर पर सबके अपने फैसले होते हैं, राजनीतिक तौर पर एक नहीं है। नहीं, जाटों की राजनीति उन्होंने छेड़ी है, इसमें नया वो दिया जाटों नहीं, ये गलत है। किसी भी कास्ट कम्युनिटी की पॉलिटिक्स नहीं करती। शिवलाल जी अमूमन कहा करते थे कि मेरी जाति राजनीति में आकर के जाट नहीं है, या किसी की जाति ब्राह्मण नहीं है, किसी की जाति बनिया नहीं है, किसी की जाति दलित नहीं है, सबकी जाति एक है। मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों की जाति कमेरे की है और हमारी लड़ाई लुटेरे से है। अभी इनेलो से विधायक हैं, अब तो नहीं है, हतीन सिकिया सिंह रावत और गंगवा जी, दोनों ने जो विकल्प तलाशा है वो भाजपा की तरफ तलाशा। मैं मानता हूँ कि और भी लोग छोड़ेंगे। ये वो क्रिकेट की टीम है इनेलो, जिसके अंदर जो कैप्टन है वो कोच की नहीं सुन रहे, यानी चौटाला साहब की तो कोई सुन ही नहीं रहा। और जो कैप्टन है वो अपनी एडमेंट और रिजिड रवैये से जो है ना सब लोगों को उनके उनके मन की बात नहीं जानना चाहता। तो मैं मानता हूँ कि फिर कहीं ना कहीं उस पार्टी का नुकसान होगा। आपने कहा कि एक दुष्यंत नहीं 10 दुष्यंत होंगे, यानी कि 10 लोकसभा सीटें को जीतने का आपने दावा किया बिल्कुल हरियाणा की। क्या मतदाता पर भरोसा करेंगे इस बार? बिल्कुल, मतदाता ही जो है ना परमात्मा की आवाज़ होता है। 38,000 वोट हमें जींद में मिले, किसी ने नहीं माना था इतना वोट हमें मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि हमारे लिए मतदाता के मन में कॉन्फिडेंस है। चलिए अब बात करें हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की। जी, परिवर्तन यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है गुरुग्राम से कल से। क्या कहेंगे? मैं कल वहीं था और मेरे सामने से होकर के वो यात्रा गुजरी। और आप जैसे पत्रकार, सीनियर पत्रकार ने मुझसे ये पूछा भी आपका क्या कहना है, ये परिवर्तन यात्रा गुजरी। मैंने कहा ये परिवर्तन यात्रा ये लेकर के जींद में आए थे। जब जींद में आए थे तब इकट्ठे थे, परिणाम क्या निकला वो आप सबके सामने। तो ये इकट्ठे हैं, ये सिर्फ ड्रामा और ढकोसला है और इनकी आपस में बनती नहीं तो सारी दुनिया जानती। ये तो सिर्फ और सिर्फ आज राहुल गांधी को दिखाने के लिए इकट्ठे हैं और चीफ मिनिस्टर के पद के लालच में इकट्ठे हैं। आपने कहा था कि हुड्डा जो है खुद तो सीएम बनना चाहते हैं लेकिन अशोक तंवर को विधायक बनना देखना चाहते हैं, आपने अलावलपुर में कहा था। ऐसे ही आपने रणनीति सोचे वाला के लिए कहा था।
कल पलवल के विधायक है करण सिंह दलाल, उन्होंने कहा कि जो दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है उनको कहने का हक भी नहीं है। क्यों? वो मुझे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सर, मैं उनका जवाब सुन लीजिए जी। उन्होंने कहा था कि जो खुद परिवार बिखरा हुआ है, दोनों ही परिवार कभी सत्ता में नहीं आ सकते। नहीं, उनसे हमें कोई सर्टिफिकेट। करण सिंह दलाल जी का तो चरित्र आप सब लोग जानते हैं, उनका पॉलिटिक्स में क्या चरित्र रहा, उनकी खुद का व्यवहार कैसा है। वो तो बदमाश है, वो तो जो है ना सदैव ही गोली बंदूक की बात करते हैं। उनका जो चरित्र है वो विधानसभा में सबने देख लिया, कौन किसकी तरफ जूता लेकर के चलता है, कौन क्या कैसी बात करता है। करण सिंह दलाल का सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। करण सिंह दलाल से तो मैं मानता हूँ कि यहाँ की जनता जो है उन्हें उनसे भयभीत है, और जो है ना वो इसी असामाजिक तत्वों को साथ रखते हैं, सदैव गोली बंदूक की बात करते हैं, डराने धमकाने की बात करते हैं, इसलिए उनका सर्टिफिकेट किसी को नहीं। दिग्विजय जी, जो आपकी आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की बात चल रही है, चुनाव सर पर है, 12 मई को चुनाव होने, अभी तक कुछ बात भी नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि जल्दी इस पर फैसला होगा। सीटें कुछ ज़्यादा चलो, वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, जब दो लोग बैठते हैं तो चर्चा होती है, तो ठीक फैसला होगा। एक कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है, गरीबी हटाऊंगा, अपडेट। उन्होंने कहा कि 72,000 रुपए। अब मुझे ये बताओ, जब 15 लाख नहीं आए तो 72,000 पे कैसे विश्वास नहीं, कर वो रहे हैं? 15 लाख तो बीजेपी का है नारा। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो 15 लाख नहीं आए, यानी कि कांग्रेस का नारा भी। अब फ्री में किसी को कुछ देना, क्या इससे देश आगे बढ़ पाएगा? मैं आप ही से पूछता हूँ। मीडिया ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि मोदी अगर अमीर दोस्तों को दे सकते हैं तो हम गरीबों को भी दे सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी को बिना काम के पैसा देना, कि यूं ही देश चलेगा क्या? फिर जो काम कर रहे हैं उनका क्या हो? मेहनताना उसको मिलना चाहिए जिसका वाजिब हक हो, और वाजिब हक उसका है जो मेहनत करे। हम इस बात के शुरू से पक्षधर हैं कि किसान को स्वामीनाथन मिलनी चाहिए, गेहूं का रेट 2500 होना चाहिए, सरसों का रेट 9200 होना चाहिए, धान की फसल का दाम दुगना होना चाहिए। इसी हिसाब से लेबर का जो डेली जो पे वेज है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। घर बैठे किसी को कैसे मिल जाए? मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या आप भी इस बात के पक्षधर हैं कि फ्री में किसी को कुछ मिले? पैसा बांटने से जो मेहनत कर रहे हैं उन पर क्या आएगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेहनताना उसको मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहा है, और मेहनताना उसको मिले, उस मेहनताने में बढ़ोतरी हो। हम इस बात के पक्षधर। आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव में, अब तो लोकसभा चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे 6 महीने बाद, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? आपने जो घोषणा पत्र भी तैयार किया होगा, कई बार दोहराया भी आपने मंचों से, आप एक बार फिर से दोहराइए। हमने ये कहा क्या कि करेंगे? प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% हरियाणवियों का आरक्षण, जो सिर्फ आज 8% हरियाणवी प्राइवेट सेक्टर में बचे हैं। इसके साथ साथ 1.5 लाख नौकरियां जो हैं उनको भरना, किसान को जो है जब तक स्वामीनाथन लागू ना हो जाए तब तक 10% बोनस देना हर फसल पर, इसी हिसाब से ट्यूबवेल का कनेक्शन मुफ्त करना, किसान का मेरे पर जो कर्जा है उसको कर्जा माफ करना, गरीब आदमी को पक्का मकान देना, पक्की छत देना, और उस पर उसकी रजिस्ट्री हो प्लाट पे। इसी हिसाब से जो गुलाबी कार्ड पीले कार्ड की जो परेशानी है वो दूर करना, पेंशन की बढ़ोतरी करना, पेंशन की उम्र को घटाना, 36 बिरादरी का हरियाणा में सद्भाव हो और सब एक साथ चले, ये हमारी सोच। जो आपको चुनाव चिन्ह मिला है चप्पल, आप इसको खड़ाऊ की बात करते हैं, कहते भी हैं खड़ाऊ में, तो क्या आप जनता के मन में ये बात फैला पाएंगे इस बात को? बिल्कुल, ये हमें हमारी जो दुख तकलीफ परेशानियां हैं, जो रास्ते में कांटे बिछाए हैं, उन पे ये चप्पल दौड़ेगी, और दौड़ करके जो है ना सारी मुश्किलात से पार उतारेगी। तो ये थे हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के युवा तुर्क दिग्विजय सिंह चौटाला। उन्होंने बताया कि हरियाणा की राजनीति में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 10 की 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमारे मुद्दे भी अलग हैं। और हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी किया है, और ये कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। मैं सतीश भूटानी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।